इस लेसन में हम लोग अमांडा पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसे लिखा है रॉबिन क्लेन ने। आगे बढ़ने से पहले हम आपको शॉर्ट में थोड़ा सा ये बता दें कि यहाँ पे अमांडा बेटी है और उसकी मम्मी की बात यहाँ पे चल रही है पूरे पोएम में, जिसमें कि वो हर उस चीज़ पे ना मतलब जो कि उनकी मम्मी को अच्छी नहीं लगती है अमांडा के, तो वो उन सारी बातों को लेकर के उसे टोकती रहती हैं और अमांडा अपनी ही एक दुनिया में कहीं ना कहीं खोई रहती है और वो जो भी बातें उसकी मम्मा बोलती हैं वो उससे काफ़ी ऑपोजिट ही कुछ सोच रही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. यहाँ पे ऊपर की जो 4 लाइन्स हैं वो उनकी मम्मा ने बोला है अमांडा से, और नीचे की जो 3 लाइन्स ब्रैकेट में हैं वो अमांडा की इमेजिनेशन है या अमांडा की बातें हैं। यहाँ पे पोएट जो है वो अमांडा को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं वो एक छोटी सी बच्ची है अमांडा, जो कि हमेशा मतलब अपने मम्मी के द्वारा टोकी जाती है, जो भी मिस्टेक्स करती है या जिस तरीके से अमांडा सोचती है कि उसकी लाइफ होगी। तो जो पोएट है वो ये कहती हैं कि जो मदर है वो पहले तो अमांडा को उसके नेल्स बाइटिंग के लिए टोकती हैं, जो कि काफ़ी बैड हैबिट है। उसके बाद वो कहती है अमांडा स्ट्रेट बैठो बिना अपने शोल्डर्स को बेंड किए हुए। फिर उसके बाद अमांडा को एक्चुअली जो कि हैबिट में थी हमेशा अपने शोल्डर्स को बेंड करके बैठती थी, और जैसे नहीं कोई लेज़िली एकदम आलस में बैठा होता है, तो उसको बार बार पॉइंट आउट करते हुए उसकी मम्मा चाहती थी कि वो एक सही पोस्चर में बैठे जो कि उसके बॉडी के लिए भी सही है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जबकि वो बार बार डांट खाती है अपनी मम्मा से, वो अपने आप को इमेजिन कर रही होती है एक डीप ग्रीन सी में, और वो वो कहती है कि वहाँ के उस ग्रीन सी के यहाँ पे एमराल्ड वर्ड का यूज़ हुआ है। एमराल्ड एक्चुअली एक स्टोन होता है, ग्रीन कलर का जेम स्टोन होता है। तो यहाँ पे वो ग्रीन सी है और यहाँ पे वो बताती है कि वो सिर्फ एक लौती लड़की है जो कि उस सी में है, मतलब ओनली रेसिडेंट शी इज़ द, एंड शी इमेजिन्स हरसेल्फ कि वो एक मरमेड है वहाँ पे, जो कि मतलब जलपरी होती हैं। तो वो मरमेड है जो कि वहाँ सिर्फ अकेले रहती है और एकदम ही में वो अपनी लाइफ स्पेंड करती है। वो कहती है कि वो चाहती है कि उस ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली लिखा है ना, तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब कि वो चाहती है कि वो वहाँ पे बस उन पानियों में बहती रहे और रिलैक्स करती रहे। आगे बढ़ने से पहले लिटरेरी डिवाइसेस देख लीजिए। लिटरेरी डिवाइसेस में इसमें एनाफोरा यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड यूज़ है एक वर्ड का। जैसे कि यहाँ पे देखिए डोंट बाइट में, डोंट हंच में डोंट वर्ड का यूज़ हुआ है, दैट्स वाई एनाफोरा है। फिर एजोनेंस है, यहाँ पे वोवेल साउंड ओ रिपीट हुआ है, फॉर एग्जांपल डोंट में ओ, फिर उसके बाद शोल्डर्स में ओ, ठीक है, योर में ओ, तो यहाँ पे एजोनेंस है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है क्योंकि एमराल्ड वर्ड का यूज़ हुआ है यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए, दैट्स वाई ये मेटाफर है। और रिपीटिशन यूज़ हुआ है क्योंकि बार बार अमांडा 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 आ रहा है। फिर उसके बाद इमेजरी है क्योंकि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, यहाँ पे आप ना एक इमेज क्रिएट कर पा रहे होगे कि वो बस अकेले वहाँ पे उस ग्रीन सी में बह रही है और रिलैक्स कर रही है। तो अच्छा, और राइमिंग स्कीम इसकी अगर आप देखो तो ए देन बी देन ए देन सी देन सी देन सी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet.
यहाँ पे पोइट कहती हैं कि अमेंडा की जो मदर है वो उससे इंक्वायरी कर रही हैं कि अमेंडा ने अपना होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया। फिर उसके बाद उसकी मम्मा पूछती हैं कि उसने अपना रूम क्लीन किया कि नहीं किया। फिर उसके बाद वो उसे रिमाइंड भी करती हैं कि उसे शूज़ भी अपना साफ़ करना था। सो वो उनकी मम्मा रिमाइंड भी करती है अमेंडा की। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अमेंडा की मम्मा हैं वो कॉन्स्टेंटली उससे क्वेश्चंस पूछ रही हैं उसके होमवर्क के बारे में, रूम क्लीन करने के बारे में, शूज़ क्लीन करने के बारे में। और दूसरी तरफ अमेंडा क्या सोच रही है? अमेंडा सॉरी, अपने मदर के इंस्ट्रक्शन को सुन रही है, साथ में इमेजिन कर रही है कि वो तो एक ऑर्फन है, आई एम एन ऑर्फन। वो अपने आप को अनाथ समझ रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर रही है, जो कि इधर उधर स्ट्रीट्स में घूम रही है। इसका मतलब कि वो अपने आप को बिना पेरेंट्स के इमेजिन कर रही है और वो सोच रही है कि काश मैं अगर बिना पेरेंट्स के होती तो मैं इधर उधर सड़कों पे जैसे भी तैसे मतलब घूमती रहती और कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं होता। एक तरफ बात टाइडी और रूम की हो रही है कि रूम साफ़ किया कि नहीं किया, और दूसरी तरफ अमेंडा क्या सोच रही है? आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट। दूसरी तरफ जो अमेंडा है वो डस्ट में खेलना चाहती है, अपने नंगे पैरों से डस्ट में खेलना चाहती है। एक तरफ मम्मा उनकी सफाई की बात करती हैं, दूसरी तरफ उसकी इमेजिनेशन गंदगी में चल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा फेडअप वो हो चुकी है कि मम्मा इतना उसको टोकती हैं, इतना टोकती हैं, इतनी ज़्यादा फेडअप हो चुकी है कि वो कहती है, अमेंडा कहती है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है, द साइलेंस इज़ गोल्डन। को स्वीट कहती है। इसका मतलब कि वो यहाँ पे चाहती ही नहीं है कि वो अपने अभी मम्मा के अराउंड रहे भी। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस एनाफोरा यूज़ हुआ है क्योंकि डिड यू रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद एसोनेंस है क्योंकि थॉट, ओ आप देखो, थॉट में, टोल्ड में, यू में, टू में, शूज़ में, योर में ओ यूज़ हुआ है, वॉवल, सो एसोनेंस है। फिर रिपीटिशन है क्योंकि वही अमांडा, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाफर है क्योंकि साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस को गोल्डन कलर की तरह ग्लोरियस कहा गया है। और फ्रीडम इज़ स्वीट, फ्रीडम को स्वीट कहा गया है कि वो टेस्ट में जैसे हम लोग स्वीट कहते हैं ना, कितना अच्छा लगता है, तो फ्रीडम को यहाँ पे इस तरीके से कंपेयर किया है। सो मेटाफर। और इसकी राइमिंग स्कीम अगर हम लोग देखें तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या हो जाएगी, अगर हमने पीछे वहाँ पे ए बी सी यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी राइमिंग स्कीम ए देन डी देन ए देन ई देन ई देन ई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। यहाँ पे अब अमेंडा की मदर उसे डिसअलाउ करती हैं कि वो चॉकलेट्स ना खाए। वो उसे याद दिलाती हैं कि बेटा पिंपल्स हुए हैं और ये पिंपल्स बढ़ जाएंगे अगर आपने चॉकलेट्स खाई तो। फिर उसके बाद वो उसे डांटती हैं कि वो अटेंशन ही नहीं पे कर रही है, क्योंकि अमेंडा की तो अपनी इमेजिनेशन चल रही है। वो उसकी मम्मा डांटती हैं उसको कि तुम मेरे ऊपर अटेंशन क्यों नहीं पे कर रही हो, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। तो दूसरी तरफ उसको अटेंशन के लिए याद दिला रही हैं। और उसी समय अमेंडा की इमेजिनेशन देखिए, वो अपने आप को रपुंजल समझती हैं। रपुंजल एक फेरी टेल की कैरेक्टर थी जिसको कि ना एक जो विच ने एक टावर में कैद कर लिया था, और विच ने जो विच थी वो टावर को क्लाइम करने के लिए रपुंजल के लंबे बालों का इस्तेमाल करती थी, जो कि रपुंजल अपने लंबे बालों को विंडो के बाहर निकालती थी और फिर उससे विच जो है वो क्लाइम करती थी। तो अब अमेंडा जो है वो रपुंजल बनना चाहती है क्योंकि वो फील करती है कि लाइफ जो है टावर पे वो ज़्यादा पीसफुल है, वो ज़्यादा अनयूजुअल है। वो सोचती है कि वो फ्री होगी और पीसफुल इन्वायरमेंट में रह सकती है। वो ये भी कंफर्म करती है अपने आप को कि वो कभी भी अपने हेयर नीचे नहीं गिराएगी। लिखा है ना, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कभी भी हेयर अपने नीचे नहीं गिराएगी जिससे कि कोई भी टावर पे चढ़ पाए। लिटरेरी डिवाइसेस एल्यूजन है,
क्योंकि यहाँ पे एक फेमस फेरी टेल रेपुंजल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद एजोनेंस है, क्योंकि वॉवल साउंड ई और ओ ये यूज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो ई जो है और ओ जो है ये दोनों ही वॉवल इस लाइन में ज़्यादा यूज़ हुए हैं, सो एजोनेंस है। फिर उसके बाद वही अमेंडा अमेंडा अमेंडा, सो रिपीटिशन है। और इसका लिटरेरी डिवाइस जो कि हमने यूज़ किया हुआ है पिछले स्टैंजाज में, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये है ए देन एफ देन एफ देन ए देन जी देन जी देन जी, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। यहाँ पे अब अमेंडा की मम्मा कहती हैं, उसे वॉर्न करती हैं कि बिहेव, जो इतने ऑड मैनर में बिहेव कर रही है कि अपनी दुनिया में खोई रह रही है और इस तरीके से बिहेव कर रही है, तो उसे वॉर्न कर दी कि ऐसे बिहेव मत करो। वो चाहती हैं कि वो अपने उस बैड मूड में न रहे, और ऊपर से वो अमेंडा को ही ब्लेम करती हैं कि वो इस तरीके से अगर अनस्टेबल मूड में रहेगी तो लोग जो है वो कुछ गलत ही सोचेंगे। वो उन्हें इसलिए भी डांटती है कि उनका जो बिहेवियर है ना वो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि जो अमेंडा है उसकी मम्मा अमेंडा को तंग करती हैं, परेशान करती हैं और फालतू का डांटते रहती हैं, हैरेस करते रहती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अमेंडा जो है वो हमेशा पॉइंट आउट की जाती है उसकी मम्मा के द्वारा हर एक छोटी बात पे, लेकिन वो उस पर रिएक्ट उस तरीके से नहीं करती है। अगर वो रिएक्ट करती है यहाँ पे इमोशनली, तो फिर उसकी मम्मा को बुरा लग जाएगा और फिर वो फिर डांटेंगी कि अगर मान लो तुम इस तरह से बिहेव करोगी तो बाकी लोग क्या सोचेंगे देख करके। वो ये सोचेंगे कि मतलब अमेंडा की मम्मा अमेंडा को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। तो आई होप कि आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे समझ में आया हो। जाने से पहले लिटरेरी डिवाइसेस देखिए, तो एलिटरेशन है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप दैट सल्किंग, एस यूज़ हुआ है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। और फिर अमेंडा 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 रिपीटिशन है। और इसकी राइमिंग स्कीम अगर देखें तो ए एच देन ए है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ हो, और अगर हो गया है ना तो प्लीज़ 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 रिव्यू कीजिएगा, कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग विद सो मच पेशेंस। बाय बाय।